पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रमेश चंद्र कौशिक के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। वहीं इसी सिलसिले में खबरफास्ट की संवाददाता प्रियंका राय ने कई सोनीपत से सांसद रमेश चंद्र कौशिक से खास बातचीत की है, आप वो सुनिए। सोनीपत से सांसद रमेश चंद्र कौशिक को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली मौजूद है सांसद रमेश चंद्र कौशिक। उनसे ही जानेंगे कि आखिर याचिका क्या थी और कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। सर, पहले तो जनता को ये बताइए कि याचिका क्या थी और कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। ऐसा है, जो याचिका करता है वो एक आदतन है। उसने मैडम लेखी है, जो मिनिस्टर है, इसके खिलाफ भी डाला था। उसने हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी डाला था। जींद का हमारा एमएलए था, उसके खिलाफ भी डाला था। सोनीपत एमएलए था, उसके खिलाफ भी। और हर जगह जाके एक फार्म भरता है, 200-400 वोट आ जाए, और ये उसका पेशेवर है। और मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उसको खारिज किया और फटकार लगाई, क्योंकि ये एक पेशेवर आदमी है। ये ब्लैकमेल करना चाहता है सबको, और ऐसे लोगों से बचना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यानी आप मांग कर रहे हैं कि जो याचिका आपके खिलाफ लगाई थी उन्होंने, कि 2019 में जब चुनाव प्रचार प्रसार हुआ तो उसका जो भी डिटेल्स था खर्च का, वो कहीं ना कहीं आपने नहीं दिखाया और ये याचिका उन्होंने लगाई। ये याचिका उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आपकी याचिका को भी खारिज कर दिया। अब आप क्या मांग करते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा है, हमने पूरा जो भी है ऑडिट होता है खर्चे का, हर खर्चा दिखा, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इस तरह का ये पेशेवर है, बता दी, सबके खिलाफ डालता है। इसको जहाँ भी मौका लगता है वहीं हर आदमी के खिलाफ फार्म भरने चला जाएगा कहीं भी। तो इसके बारे में तो ज़्यादा बोलना भी कुछ नहीं है, उचित ही नहीं है ही नहीं कुछ। चलिए एक सवाल करते हैं। इन दिनों हरियाणा का जो सियासत है वो काफी गरमाया हुआ है। एक बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 डिप्टी सीएम बनना चाहिए और एक उसमें से ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि आप खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं और जो आपका क्षेत्र है वो भी ब्राह्मण बहुमूल्य है। और हमने देखा भी था कि 2019 में जब चुनाव हुआ था तो उसी जगह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने रिकॉर्ड मार्जिन से हराया भी था। तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ब्राह्मणों के वोट बैंक को साधने के लिए ये बात कही गई है, या फिर कांग्रेस में जो आपसी गुटबाजी है उसको शांत करने के लिए इस तरीके की बात कही गई? मेरे पहले जब भी इंटरव्यू हुआ, मैं एक बात कह सकता हूँ। पहली बात तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? ये इन्होंने किसको राइट दे दिया हम डिप्टी बनाएंगे? ये बन लिए मुख्यमंत्री। अगर इनको राइट और किसी को नहीं है। मैंने उस दिन एक बात कही थी, आज ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, एक दिन 2 दिन बाद मैं कहूँ चार का नाम ले देंगे, वही हुआ। अब कहते 4 डिप्टी मुख्यमंत्री बनाएंगे, थोड़े में 5 भी कह देंगे, 6 भी। ये कोई बात नहीं है ना। इस तरह का पार्टी में इनकी कांग्रेस में पूरी गुटबाजी है, उसके तहत ये सारा काम कर रहे हैं। मैंने दूसरे नेताओं के बयान भी पढ़े हैं, वो कह रहे हैं ये कौन है फैसला करने वाला। तो इसलिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, इस तरह की बातें ना करें। जब चुनाव आता है तो वोट लेने के लिए या इस तरह की बातें करने के लिए वो ना करें, इससे कोई फायदा नहीं होता। और ब्राह्मण समाज एक समझदार समाज है, उसको पता है उनका भला किस चीज़ में है। उन्होंने पिछले राज भी देख रखे हैं और उन्होंने पता है कौन तुम्हारा भला कर सकता है। और वो जात पात से ऊपर उठकर वोट डालता है, और अपने को तो 36 बरादरी वोट डालती है। इसलिए मैं जात पात के ज़्यादा चक्कर में हूँ, पढ़ता भी नहीं। और जो पॉलिटिकल नेता जात पात की ज़्यादा बात करते हैं वो सब लोग खुद कास्टिस्ट हैं और वो किसी के नहीं है। जिस जात के उसके भी नहीं, वो किसी के नहीं होते। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी राजनीतिक नेता जात पात ना फैलाए, बल्कि अपना काम करो, काम करके वोट मांग लो। अपने चुनाव में यही कहते हैं, उन्होंने काम किया तो वोट दे दो। यही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने काम किया है। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो बात आपने कही कि काम करो और वोट मांगो, सेम बात जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा एक है और हरियाणवी एक है। हम यहाँ पर कास्ट की राजनीति नहीं करते हैं, काम की राजनीति करते हैं। आप काम कीजिए, जनता के बीच जाइए, जनता अपने आप आपको चुनकर वापस से सरकार में लेके आएगी। क्या आपके क्षेत्र में भी साफ तौर पर अगर पूछूं तो आपने जो काम किया है उसके बुनियाद पर ही वोट मांगने जाएंगे आप? हम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमने जो अपने क्षेत्र में काम किया है उस पर ही वोट मांगेंगे। हम जात पात के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। और मैं तो अपनी कहता हूँ जितनी ये जात पात की राजनीति करनी पड़े मैं तो कम से कम नहीं कर सकता। इतना नहीं करना चाहिए जो आज लोग इतनी गिरावटबाज हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी कहना शुरू कर दें, ये नहीं कहना चाहिए और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे बीसी समाज हो, चाहे दूसरे समाज, सबके नाम लेंगे। मैं कहता हूँ क्या एससी हो वो सीएम नहीं बन सकता, ब्राह्मण नहीं बन सकता, बीसी नहीं, और कोई क्यों नहीं बन सकता? यही बन सकता है। और जाट में दूसरा भी तो बन सकता है। आज मुख्यमंत्री का फैसला हो लिया गया, मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता या डिप्टी मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता और विधायक बनाते हैं, पहले इलेक्शन होता है उसके बाद बनता है। एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। आपके दल के नेता हैं वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले रैली भी की और साफ तौर पर उस मंच से भी कहा कि मैं बीजेपी का साथ तब तक नहीं दूंगा, तब तक मैं साथ नहीं हूं जब तक जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन जारी है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ती है अगर ये गठबंधन जारी रहता है तो मैं बीजेपी छोड़ भी दूंगा। तो कैसे देखते हैं आप इस बयान को? आखिर बीजेपी जेजेपी गठबंधन से क्या नुकसान हो रहा है जिसको खुलकर वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं? ऐसा है, इस बात का फैसला हमारा पार्टी हाईकमांड करता है, गठबंधन रखना या नहीं रखना, और इसके बारे में ज़्यादा बात चौधरी वीरेंद्र सिंह बता सकते हैं। इसके बारे में वो ज़्यादा नहीं कह सकता कुछ भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सोनीपत से सांसद रमेश चंद्र कौशिक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये क्यों कह रहे हैं कि 4 डिप्टी सीएम बन सकता है और उसमें एक ब्राह्मण हो सकता है, सीएम चेहरा भी तो ब्राह्मण हो सकता है और उसके साथ साथ अन्य जो समाज हैं उसके लोग भी तो सीएम हो सकते हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मोनोपोली है कि वही सीएम पद के लिए कांग्रेस की ओर से दावेदार हैं? नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।